हाँ, हमारे गाइस कैसे हो आप सब लोग? हाँ, तो मैं सुन के दम नहीं करता। तो आप इसी काम के दौरान- चलो, लेट्स स्टार्ट। सब लोग ज्वाइन। स्क्रीन नहीं दिख रही, आई थिंक सो। एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं दिख रही है क्या? चलो, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर आपके पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मालूम है आपको? कैसे? हाँ, तो बोल दिया तुमने। अब बताओ कैसे। किसको किसको पता है, सच्ची बताओ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता? ठीक है। बेटा थोड़ा सा एक काम करना, उधर पीछे की लाइट लगा, है ना? हाँ, उनको अंधेरे का शौक है, मेरे को नहीं है। इतनी बिजली बचा के नहीं करना अपने को। हाँ, एक मिनट, एक दब कौन सा, हाँ दब दब देख तो चेक कर जरा इनका। बस बस वो वाला पहला वाला बंद, थैंक यू। अब देखो, अब क्या है इस चैप्टर के अंदर में हमको क्या पढ़ना है? पहले के चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर में जिन चीजें हमने पढ़ी, पूरी इसके अंदर में क्या पढ़ी? कि भैया एक ओन, एक बोरोड, इतना हमने पढ़ा। फिर वहां पे पहले आपने दो डिसीजन देखे थे। एक देखा था कौन सा बेटा? फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन में क्या था कि आप फंड कहां से रेज करोगे, कहां से, ओन या बोरोड। फिर सेकंड डिसीजन था कि आपने जो फंड रेज किया उसको आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करोगे जहां से क्या आएगा? मैक्सिमम रिटर्न आएगा। सिंपल है। ये चीज अपन ने देखी। फिर लास्ट वाले पार्ट में उन्होंने बताया था कि, है ना, ये देखिए ये वाला कौन सा, इसमें एक छोटा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। किधर गया ये वाला? कंपोनेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें इक्विटी, प्रीफरेंस, रिटेन, बोरोड, है ना? अब आया। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है पहली बात समझने की कोशिश करना। ये चैप्टर आपको बात कर रहा है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ध्यान से देखना। अगर आपके पास में बुक होगी, ठीक है, तेरे पास में नहीं है महिला बुक, ठीक है, पीछे से उधार में ले ले बेटा, है ना? अब देखो, सोर्स ऑफ कैपिटल कॉर्पोरेट फाइनेंस है। अब इसके अंदर में पहला सोर्स जिसमें बोला गया शेयर्स एंड रिटर्न अर्निंग, बराबर। मैं सब बताता हूँ, पहले सिर्फ देख लेना। फिर बोला गया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर में डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बोला हाँ या ना? अब अपना इंडेक्स पे जाओ। इंडेक्स के जाने के बाद में आप नेक्स्ट थ्री चैप्टर देखना, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में बात करते हैं? इशू ऑफ शेयर्स है यहाँ पे, शेयर्स वाला पार्ट। फिर से आपका चैप्टर नंबर 4 डिबेंचर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पे कवर होगा। देन आपका चैप्टर नंबर 5 जो बात करता है डिपॉजिट के बारे में, जो यहाँ पे आपका कवर होगा। इतना मतलब ये चैप्टर इक्विवेलेंट 4 चैप्टर है क्या? बोला हाँ या ना? नहीं। बोले सर आप चीटिंग करते, ये चैप्टर इक्विवेलेंट टू 7 है। सर कैसे? नेक्स्ट, है ना, करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर्स। अब करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर इज नथिंग बट ना करस्पॉन्डेंस विथ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स की सारी थ्योरी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में। डिवेंचर की सारी थ्योरी पढ़ोगे आप 4 में। और डिपॉजिट की सारी थ्योरी पढ़ोगे आप 5 में। अब समझ में आ रहा है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब अगले 6, 7, 8, 8 चैप्टर तक का सारा क्रक्स, क्रक्स मतलब समझता है ना, इन शॉर्ट सारी इंफॉर्मेशन कहां पर है? इस चैप्टर के अंदर में। मैं ये इसलिए बताया ताकि आप इस चैप्टर को पढ़ते टाइम पे उतना ध्यान रखे, है ना? यहाँ पे जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होएगा। तो चलो, लेट स्टार्ट विद द चैप्टर, है ना? बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, कभी भी ये चैप्टर में बहुत बड़ा अपन यहाँ पे ये देखा था कि अपन ने, चलो फिर से अपन एक बार देखेंगे और सिर्फ सुनना है। जिसने इसको समझ लिया उसको आगे के सारे चैप्टर मैंने बता दिए कहां तक के एकदम शांत पूर्वक लगेंगे, एकदम सिक्योर्ड लगेंगे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है?
देवाती तिजोरी भक्ति। दिख रहा क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले कंपनी के अंदर में हमने देखा था कैपिटल। एकदम क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर। कैपिटल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन से दो बेटा? दो जगह से आप रेज कर सकते हो। एक ओन्ड कैपिटल और अनदर वन इज बोरोड कैपिटल। अब हम शांति से कोई बुक नहीं लिखना है, कोई मोबाइल, ये समझ गया तो लाइव झिंगा लाला। ठीक है। ओन कैपिटल। अब ओन कैपिटल अगेन दो। ठीक है, कितने आएंगे बेटा? दो आएंगे। कौन से दो है? एक आएगा शेयर्स और दूसरा आएगा बेटा रिटेन अर्निंग। बोला हाँ या ना? अब आपको ये भी पता है कि शेयर्स की भी दो टाइप है। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हाँ, रिटेन अर्निंग क्या तो ये भी देखेंगे, बट पहले इधर देख लेते। बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। एनी एक्नॉलेजमेंट। क्या लिखेंगे? फ्रेम करेंगे यानी? ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। एनी फॉर्म। सर डिबेंचर इज इज लोन इज बोरोड कैपिटल। सारे कौन से कैपिटल है? बोरोड कैपिटल है। ठीक है ना? चलो। हेलो हेलो, अभी भी आ रही है क्या बेटा? अभी भी कट हो रहा है तुम्हारे को? चेक करना एक बार। नहीं, ठीक है। तो अब बात समझने की कोशिश करना, ये सब है बोरोड कैपिटल। एक बात कभी भी ध्यान रखना, ओन कैपिटल क्यों बोला गया है इसको? ये सिर्फ चैप्टर में सबसे ज्यादा डिस्कशन होगा इसी के ऊपर में। ओन कैपिटल क्यों बोला गया? क्योंकि ये कंपनी का खुद का कैपिटल है। मानना है आपका? हाँ या ना? अरे मुंह से बोला हाँ, इसे जिंदा है करके, हाँ है ना? मानना जी हाँ ओन कैपिटल। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो शेयर्स है ये किसने खरीदा है? कंपनी के बाहर के लोगों ने। तो ये तुम्हारा ओन कैपिटल कैसे हुआ जी? आपने बोला ना कि बाहर से कैपिटल लिया। अरे कैपिटल अभी जैसे कंपनी में, मेरा कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट है ना? आज न करके तुम्हारे को ऐसा ऐसा लगता है मैं मेरा 15 कंपनी का मालिक हूं। मैं 15 कंपनी के शेयर खरीद के रखे मैंने। मतलब मैं कंपनी का कौन हूं? ओनर हूं। तो सर कैसे है? ये तो बाहर से क्या आया हुआ कैपिटल है ना? ये कोई बताएगा नहीं। यस, भले ही ये बाहर से आया हुआ कैपिटल है, बट हम इसको क्या बोलते हैं फिर भी? ओन कैपिटल। द रीजन नंबर वन इज शेयर्स के अगेंस्ट में हमने उनको दी है ओनरशिप। क्या दी है? ओनरशिप। मतलब क्या? जितने परसेंट के मैंने शेयर खरीदे हैं उतने परसेंट का मैं कंपनी का मालिक हूं। समझ में आया क्या? बोले हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने शेयर खरीदे, मैं मालिक हूं, है ना? अब कंपनी को उस साल हुआ 100 CR का प्रॉफिट। अब ये सारा किसको बिलोंग करता है? बोला हाँ या ना? क्यों? सर आपका जितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट होगा उतने परसेंट का ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो मैं 5% का ओनर हूं तो पूरा ये प्रॉफिट कितना है बेटा? 100% है ना? कॉमन सेंस है ना इतना तो भी। तो इसका 5% मेरे को मिलेगा, एक मोटा मोटी अभी समझ लो सिर्फ। इसका 5% मिलेगा मतलब मेरे को कितना मिलेगा? 5 करोड़। मतलब मेरे को प्रॉफिट पूरा मिला क्या? नहीं, मेरे को क्या मिला? बोला हाँ या ना? पार्ट ऑफ प्रॉफिट।
इसी को बेटा हम कंपनीज एक्ट में क्या बोलते हैं, समझ में आया? यहां तक के समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने उनको क्या दी है, ओनरशिप। ठीक है, और सर ये कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये रहता है कंपनी में, अब वर्ड सुनना है, जनरली लाइफ टाइम तक के। कैसा रहेगा बेटा? लाइफ टाइम तक के। सर क्यों लाइफ टाइम तक के? सिंपल सी बात है, कंपनी जनरली कौन से शेयर इश्यू करती है? इक्विटी। इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, क्यों इक्विटी, क्यों प्रेफरेंस। मैंने लास्ट इसमें बताया था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो, कि स्टार्टिंग के फेज में कंपनी इशू करती है इक्विटी, लेटर ऑन वो इशू करती है आपका प्रेफरेंस, बट जनरली प्रेफरेंस के साथ में नहीं जाएगी, बताएंगे क्यों। तो यहां पर है इक्विटी शेयर्स। सर व्हाट इज मीन बाय रिटेन अर्निंग, क्या ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या फर्स्ट चैप्टर में? कौन बताया रिटेन अर्निंग मतलब क्या? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज मीन बाय प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखना। मान लो अभी मेरी इनकम है, अब मेरी इनकम का मैं पूरा पैसा ना ही खर्च करता हूं ना ही इन्वेस्ट करता हूं, मैं कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखता हूं। क्यों? अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जब मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट है, मैं किसके पास में जाऊंगा? सर बैंक के पास। जरूर थोड़ी ना बैंक का लोन इतने जल्दी अप्रूव होगा। सर लोगों के पास में जरूर थोड़ी ना लोग इतने जल्दी शेयर्स परचेस कर लेंगे। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, है ना? जैसे आज भी देखो, लड़कों को मैं बताता हूँ, लड़कियों तुमको अगर कभी किसी का भाई का और किसी का XYZ का वॉलेट चेक करना पड़ा, है ना, तो उसको पहले देख लेना, वॉलेट खोलने के बाद में अगर इधर ऐसा कुपचे में कप्पर है तो उधर एक नोट पड़ी हुई मिलेगी तुम्हारे को, एकदम जमाने से उधरी छे वो आपातकालीन स्थिति के लिए रखे हुए पैसे, कि कभी हम कहीं बाहर गए, पैसे नहीं है कुछ नहीं, तो उस टाइम पे वो मनी यूज हम करने वाले हैं। जैसे आप आपका बर्थडे विड्डे आता है या दोस्त का बर्थडे आता है, तो कुछ पैसा अपने पॉकेट मनी से आप क्या करते हो, साइड में निकाल के रखते हो, ताकि जब गिफ्ट विफ्ट परचेस करना पड़े। है क्या नहीं सागरी का? अब तू मैं तेरे बर्थडे की बात करूं, तेरा बर्थडे आ रहा है, कब आ रहा है बेटा तेरा बर्थडे? 18 मार्च। अच्छा 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 अच्छा, मार्च में था। तो तू बर्थडे के पहले निकालते कि नहीं पैसे साइड में पैसे, क्योंकि अपने को शॉपिंग करना है, फिर है कि नहीं, पार्लर जाने गए, फिर एसेसरीज परचेस करने की होगी, XYZ, वो नकली के नाखून विखून लगाने पड़ते ना तुम्हारे को। नहीं नहीं लगाते कि नहीं लगाते? लड़कियां लगाती कि नहीं? कभी लड़कों को नकली नाखून लगाते हुए देखा? अगर देखा तो वो लड़का नहीं है। सिंपल है। क्या होगा? फैन की स्पीड कम कर दे बेटा, सर्दी हो गई आज। बताओ यार, नेचर ही उल्टा चल रहा है। बेचारा लास्ट वीक तक के एसी मांगा, उसको बेचारे बारिश में भीगा है। कल भीगा, कल थीस नहीं परसों। ये पुणे है बेटा, तो पुणे में नया है ना, मैं देखो पुणे का रूल समझाता हूँ। पुणे में जब गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया कल बहुत तेज बारिश आएगी, तो रेनकोट घर पे छोड़ के आना, लाना नहीं। दूसरे दिन सीधा धूप गिरती इधर। अब जब बोलेगी कि अभी पुणे के अंदर में पिछले अगले 7 दिन कुछ नहीं है, तो पहले जिधर किधर कोपचे में रेनकोट रहेगा निकाल। कभी देख, 2 दिन जान दे, आज का दिन का भरोसा नहीं मेरे को जितना लग रहा है, अभी कल परसों देख तू एक बार। ऐसा प्रोग्राम करेगा ना इनका, जितने लोग फ्री होंगे माइंडेड, है ना, फिर तो छतरी बितरी उल्टी होगी। हाँ, तो अभी सुनो रे, तो कहाँ थे हम? तो हम पैसे साइड में निकाल के रखते, दैट इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखना। सर इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? मैंने बताया, मम्मी। घर पे देखना, जब ट्रिप विप जाना है ना, आप कितने लोगों के साथ में हो, जिंदगी सबके साथ में ही होता है। ये आर्ट और क्राफ्ट के लिए आपने पापा को पैसे मांगे, पापा बोलते देख भाई मेरे पास में इतने, इतने में आ रहा तो देख, नहीं तो दे दे ये भी, बट वो बोलते। फिर अपन उतना लेते, फिर अपन मम्मी को बोलते है ना, 250 रुपए का आता है, 200 रुपए दिया, मम्मी बोलते चुपचाप बैठ रहे अभी, उनके सामने तमाशा मत डाल, खाना खाने दे, जाने दे उनको। फिर मम्मी चुपचाप से पैसे निकाल के देती है। अब मम्मी कहीं जॉब पे जाती नहीं है, मम्मी के पास पैसा कहाँ से है? कभी हिसाब मत मांगना, तुम्हारे घर वाले पापा ने नहीं मांगा। पापा ने अगर गलती से मम्मी को हिसाब मांग लिया, तो मम्मी इतना हिसाब निकालती कि पापा को फिर से पैसे देने पड़ते। इसलिए कभी किसी पापा की हिम्मत हुई नहीं कि लेडीज से हिसाब मांगे। पूछना घर पे जाके पापा को कि पापा तुम कभी मम्मी से हिसाब क्यों नहीं मांगते? बोले बेटा रहने दे, एक बार मांगा था, 2,000 रुपए लिए थे सामान लाने के लिए, बाद में हिसाब मांग लिया उसने, 2,500 का बताया, 500 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े, तो नहीं मांगते, हिसाब नहीं मांगते। सिंपल सी बात, प्लगिंग बैक ऑफ
प्रॉफिट। देन शेयर्स में दो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? रुक जा तू, हमारा भाई बताएगा। हाँ बता भाई। रिस्क ही रहते। अच्छा, कहाँ पढ़ा तू ये? वेरी गुड बेटा। इक्विटी शेयर्स, अब मैं बताता हूँ तुम्हारे को, थोड़ा सा ध्यान देना। इक्विटी शेयर क्यों, उसके रीजन भी दूंगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को ओनरशिप मिलती है, प्रेफरेंस को ओनरशिप नहीं मिलती, यही बोला तुम लोगों ने, गलत। पढ़ो तो 100% पढ़ो। इक्विटी शेयर होल्डर आर दी, हाँ फिर कॉलेज से बोलेंगे तो अपने को बताना पड़ेगा, अपन थोड़ी सी बारी। हाँ, रियल ओनर। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कौन से होंगे? बोला डुप्लीकेट ओनर। तो मेरा एक्चुअल में मैं अगर बता दूं उसके, फिलहाल तो भी इतना लेवल है कि अगर मैं बता दिया बुक्स में, उससे ऊपर कुछ नहीं निकलेगा। ओपन चैलेंज। सर रियल ओनर क्यों, वापस से बताता हूँ, सुन लो बेटा, बेटा बाद में लिख लेना, सुन ले, मिस हो जाएगी बड़ी बड़ी चीजें। मैं तेरे को आराम से टाइम दूंगा, अपन इसमें ही सब खत्म करने वाले, तू शांति से सुन ले। अगर ये सुन लिया, बोल दिया ना, तो मैं बहुत कुछ सीख लिया तुमने। रियल ओनर और ये होता को ओनर। सर रियल ओनर क्यों बोलते हैं, मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बिजनेसमैन है तो रियल ओनर किसको बोलेंगे? सिंपल सी बात है, रियल ओनर वो रहता जो रिस्क लेता है ना, जो रिस्क लेता, इस बात का रियल ओनर है ना। सिंपल सी बात है, जो रिस्क ले वही सच्चा आशिक, बाकी तो सारे धोखेबाज, अस्तीन के नाग। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। रियल ओनर, सर रियल ओनर क्यों है? इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को एक पावर है जो प्रेफरेंस को जनरली नहीं है। मेरे वर्ड्स बहुत क्लियर है, तुम मेरे को कभी वर्ड्स पे पकड़ नहीं सकोगे, इसलिए बोल रहा हूं शांति से, सिर्फ है ना, पूरा ध्यान लेके सुनते रहो। इक्विटी शेयर इनको है वोटिंग पावर, विच जनरली दे डोंट कैरी वोटिंग पावर। इनको वोटिंग पावर कब मिलता पता है? दो ही केस में। एक, जब डायरेक्टली इनके राइट अफेक्ट हो गए। दूसरा, वाइंडिंग अप की केस में, अगर कंपनी बंद करनी है, विन करनी है, जब इनको अपन पूछेंगे। अदरवाइज इनको कोई नहीं पूछता, किसी मीटिंग में बुलाते नहीं इनको, कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे को वोटिंग पावर नहीं, तुम आके क्या करोगे उधर। तो रियल ओनर किस पे से? सर वोटिंग पावर। वोटिंग पावर से आपका क्या है? मैनेजमेंट के ऊपर में कंट्रोल है। वोटिंग करके आप इलेक्ट कर सकते हैं कि आपके कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? इधर क्या बताया, इक्विटी शेयर आर दोज हु आर एक्चुअली पार्ट ओनर of the company, and preference share are not a risk bearer and has a fixed dividend and get a preference while liquidation of the company over a equity shareholder. Very good बेटा। आर्यन पटेल बोले प्रेफरेंस शेयर गेट अ प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड। ओके, दोनों का सही है। अब वोटिंग पावर है, ठीक है। अब देखो ये रियल रिस्क टेकर है, इसको बोलते हैं रिस्क टेकर, है ना। इसमें लेस रिस्क है, इसको और बोलते हैं सिक्योर्ड इन्वेस्टर। सर क्यों? रेट ऑफ डिविडेंड कैसा बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग। सर व्हाट इज मीन बाय फ्लक्चुएटिंग? चेंज होते रहेगा। सर कैसे? हाई, लो, नो। ये क्या है बेटा? प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट, हाई डिविडेंड। लो प्रॉफिट, लो डिविडेंड। नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड। वेराज इक्विटी की प्रेफरेंस के केस में क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। ये फिक्स कब करते हैं?
एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब कोई गधा ये आके नहीं पूछेगा सर कौन से शेयर्स इशू करते टाइम। अब गधे, प्रीफरेंस शेयर्स की बात हो रही है तो कौन से शेयर्स की बात करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल बात है। अब यहां तक क्या आया बाद में? सर मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना? ही हैज नो प्रेफरेंशियल राइट। जान दो भाई, बुरा लगेगा। इट हैज, समझा होगा तो समझा होगा, इट हैज प्रेफरेंशियल राइट। व्हाट इज इन बाय प्रेफरेंशियल राइट? जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अब इक्विटी और प्रेफरेंस को साथ में डिक्लेयर होगा, दोनों ओनर ही है। अरे ओनर को ओनर, तो सबसे पहले किसको डिविडेंड जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। और जिस दिन कंपनी बंद हुई तो सबको सबके पैसे, एसेट बेचेंगे, क्रेडिटर को पैसा, गवर्नमेंट को पैसा, और जो बच गया पैसा वो किस में डिवाइड होगा? मेंबर्स में, मतलब किसमें? शेयर होल्डर्स में। तो सबसे पहले किसको मिलेगा पैसा? ये कैपिटल है बेटा, प्रेफरेंस को। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द डिविडेंड एंड कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये इनका सबसे बड़ा इतिहास है। अगर तुमने ये पढ़ा, अब इसमें तुम्हारे क्या क्या प्रिपेयर हुआ? इक्विटी शेयर के बारे में तुमने जान लिया, तुमने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जान लिया, तुमने दोनों का डिफरेंस भी पढ़ लिया। इस पे शॉर्ट शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, आपको इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बता रहा हूं डिफरेंस, दो डिफरेंस में से एक आएगा, शेयर्स या डिवेंचर्स, या तो फिर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। फिक्स है, लिख लेना, आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर बाद में 8 मार्क का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकता है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, ये इसके चैप्टर के अंदर से आते हैं। चलो बढ़िया, यहां तक की कोई दिक्कत किसी को अभी तो नहीं, है ना? मैं लिखने के लिए देता हूं आपको, पहले ये समझ लेना, ये तो छोटा सा ही है। प्लगिंग ए बैक ऑफ प्रॉफिट। फिर सर आपने बोला कि शेयर्स के ऊपर में आप रिटर्न पे करते हो डिविडेंड, तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप क्या पे करते हो? सर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल कंपनी का ओन कैपिटल है। एक्चुअल मतलब क्या है? मेरे ही कंपनी के प्रॉफिट से मैंने ही साइड में हिस्सा निकाल के रखा, तो मैं इसको थोड़ा ना कुछ पे करूंगा। शेयर्स को तो इसलिए पे कर रहा हूं क्योंकि मैंने कितना भी हुआ तो बाहर से पैसा लिया है, अगर इनको रिटर्न नहीं दूंगा तो ये वापिस अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? अरे तुमने बैंक में पैसा दिया और बैंक ने तुमको इंटरेस्ट नहीं दिया, तुम क्या करोगे? अभी कल परसों का इंसिडेंस हुआ ना ये नारायणपेट में, वो छत्रपति शिवाजी कोऑपरेटिव बैंक, कोई तो भी बैंक है, उन्होंने लोगों से डिपॉजिट लिया है, एम्प्लॉय को निकाल दिया, कितने दिन से बंद है वो बैंक। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारा एफडी दो। उनको बोला था 10% से हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। एक तो ये लोग चालाकी करती है, बड़े बड़े है ना, जो भी फ्रीडम फाइटर्स है या फिर महाराजा हो, इनके नाम लगा के ऐसे काम करते हैं, क्या बेवकूफ है। तो अभी उनके ऊपर में केस वीस चलेगा। सिंपल देन, बॉन्ड कैपिटल। बॉन्ड कैपिटल मतलब क्या? सीधा सीधी बात है, आपने लोगों से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी से भी अगर पैसा उधार लिया है और आप ये प्रूव कर सकते हो कि भैया देखो ये पैसा उधार का है, मतलब आपने पैसा ये प्रूव कर दिया कि आपने कंपनी को पैसा उधार में दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल के एग्जांपल क्या? डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड, लोन, ये सब क्या है? बोरोड कैपिटल। और ये सबके ऊपर में रिटर्न में क्या पे करते हैं बेटा हम? और इंटरेस्ट हमेशा कैसा रहता है बेटा? ये कब फिक्स होता है? एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिबेंचर, एट द टाइम ऑफ बोरोइंग कैपिटल। ठीक है, यहां तक के समझे क्या? अब तेरे को कुछ लिखना है तो लिख लो भैया, तुम क्या लिखना है तेरे को? औरत तो खुद के मन से लिख रही है क्या? हाँ तो लिख ले फटाक से, फिर मैं इधर से चालू करता हूँ। तो मैं ये हटा दूं, हटा दूं मतलब सिर्फ सिर्फ स्क्रीन हटा रहा, मिटा नहीं रहा मैं। दो इसमें निकालना पड़ेगा भाई फोटो, आएगा कि देख लो एक बार, मैं तुम्हें एक एक करके दे देता हूँ तुम्हारे को। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ तक नहीं आएगा। हाँ
इसका तो कुछ नहीं, ये तो चिंदी है। सर प्रेफरेंस शेयर का वापस बोलो ना, आएंगे बेटा, आएंगे अभी वापस, अपन पूरा प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने वाले हैं। अवनी आ रही है, आज तेरे मोबाइल में दिक्कत हो रहा है अवनी। जूम करो। तो रुक बोलेगा, वहां रुक जाएगा मैं। पलक आपकी कोई बड़ी सिस्टर है क्या? क्योंकि मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट थी, उसका भी सरनेम कर्णावती था शायद। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। बहुत 4-5 साल हो गए, कोविड के पहले कॉलेज में पढ़ा था जब, नहीं। अच्छा ठीक, तो मेरे को लगा। वाह बढ़िया है फिर तो। तो आपने आपके नोट्स कलेक्ट कर लिए क्या सातारा रोड से? आप वो भी कुरियर करवाएंगे क्या? यस सर, सब कर लिए। कभी किए? तो बताना चाहिए ना, मिलके जाना चाहिए था। ओनली अकाउंट्स, हाँ तो ठीक है, थेरी लेने आओगे जब मिलके चल जाना। 2 मिनट रुको रे भाई, पानी ला दो, पानी। हेलोज, हेलोज लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अच्छा, मतलब आप सिर्फ अकाउंट के लिए आओगे ना सुबह उधर? मेरा सुबह इधर होता है, तिलक रोड पे, और उधर शाम में होता है। और ये कुछ लोग तो ऑफलाइन वाले भी ऐसे बारिश के चक्कर में ऐसे ऑनलाइन बैठे ना। हाँ, जिराफ विराफ बन के घर पे, सिर्फ गर्दन से झांक के देख रहे उधर से। चलो आ जाओ बेटा। अब देखो, बहुत सारी चीजें अपन ने कवर कर ली मस्ती मस्ती में, है ना? हाँ। सच बता रहा हूँ भैया, अगर एक एसपी में 90+ लाना है, ये चैप्टर आपका बहुत हेल्प करेगा, बहुत। तब देखना। सर, यहाँ बापदो घाट की यहाँ बारिश काफी है, अभी आई होगी बेटा, मैं भी उधर ही रहता, सुबह नहीं थे, है ना? हाँ।
बेटा, हाँ, पुणे के हर एरिया की खबर रखता हूं मैं। हंस के कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स, मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा अब। कोई फायदा नहीं बेटा, एक तो खुद बिगड़े, दोस्त आ रहे थे उनको भी बिगाड़ दिया, घर पर बैठने लगा दिया। चलो आओ फटाफट। Finance hold the key of all business activity. Such a typical 12 स्टैंडर्ड वाला लाइन। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लगता है पैसा, हमको मालूम ही नहीं था। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यू विदाउट फायनान्शियल सपोर्ट। बिना पैसों के आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते, चांगलं झालं तुम्ही सांगितलं। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू द एक्टिविटी ऑफ प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। देखो, सिंपल है, बिजनेस चालू से लेके, मतलब बिजनेस को शुरू करने से लेके, चलाने से लेके, बंद करने तक के लगता है पैसा, है ना। इसलिए मेरे को ये इंट्रोडक्शन में बहुत थर्ड क्लास लगता है। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड ऑन। बिजनेस का हर फंक्शन किस पे डिपेंड है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, समझदार बच्चे हो तुम, एकदम यूनिवर्सिटी को शोभा देने वाले। देन द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस सिस्टम हैज, और जो उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, हाँ, ये काम कब आता है? जब आपको आंसर नहीं आ रहा, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखना चालू करते हैं। एवरी कंपनी नीड्स अ फाइनेंस known as a capital. Capital is the lifeblood of the company. Without capital, no business can be run. From start to end, you need capital. For smooth functioning of business, you need finance. कहीं पे कैपिटल, कहीं पे फाइनेंस, उसको येड़े में येड़ा बनाते जाओ, बाकी कुछ नहीं। हेंस कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो ट्रू और फॉल्स में पूछता ना तुमको, गिव रीजन, कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी। वेट, हमने भले ही पोर्शन नहीं है, हम अभी ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ऐसे लिखेंगे। Then capital, every business organization needs certain capital for its activity. A joint stock company, which is modern form of business organization and being a largely undertaken, require huge capital for business. This huge capital collection or a capital formation has special significance in the management of joint stock company. कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अ कैपिटल। देखो, ये कैपिटल फॉर्मेशन जो है, हम पैसा कलेक्ट करते हैं कहां कहां से, अभी देखना। फ्रॉम वेरियस सोर्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज फंड थ्रू आउट डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से। दिस वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू अ बिजनेस में बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट। ये नीचे दिए हुए चार्ट से एक्सप्लेन किया हुआ है। सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। अभी अपन ने पढ़ा ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ओन में दो, शेयर्स एंड रिटर्न अर्निंग। शेयर्स में इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये बोरोड। ठीक है। The above source of finance may be external or internal. External source when capital is raised from outside, or internal source when capital is available from the within the organization. ठीक है। और सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, मैं उसके ऊपर में ज्यादा रुकता नहीं, क्योंकि अपन ने उससे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। और देखते हैं अभी सोर्स ऑफ ओन कैपिटल क्या क्या होता है ना। द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स नोन एज, मतलब शेयर होल्डर्स नोन एज ओनर, इज कॉल्ड ओन कैपिटल ऑफ ओनरशिप कैपिटल। मैंने ये भी बता दिया इसको ओनरशिप कैपिटल क्यों बोलते, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में उसको ओनरशिप दे रहे हो। द शेयर होल्डर परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। ठीक है, मतलब क्या है, कंपनी को आपने शेयर परचेस करके जो कैपिटल प्रोवाइड किया, उसको क्या बोलते हैं? ओन कैपिटल। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग समझाया क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस का ही पैसा निकाल के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना इज नोन एज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। शेयर्स के टाइम पे बोला था कि उन्होंने इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, नहीं बोला, बोलने की हिम्मत कर ही नहीं सकते वो। देन ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज परमानेंट कैपिटल। इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मैंने ये भी आपको बताया था कि ओन कैपिटल को हम बोलते हैं लाइफ लॉन्ग रहता है ये, तो इसको बोलते हैं परमानेंट कैपिटल। क्यों? क्योंकि जनरली कौन सा इशू करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर जब आप इशू करते हो तो वो लाइफ टाइम तक के आपको रीपे नहीं करना पड़ता है। प्रीफरेंस शेयर आपको पर्टिकुलर ईयर्स के बाद में रिटर्न करना पड़ता है। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कैपिटल प्रोवाइडेड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर न्यू कंपनी।
अगर कंपनी नई कंपनी है, स्टार्टिंग में वो कौन सा कैपिटल यूज करेगी? ओन। ओन में भी कौन से शेयर इशू करेगी बेटा? इक्विटी। वाई इक्विटी? क्योंकि एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी क्या आपके पास में प्रॉफिट रहने वाला है? क्या नहीं। तो आप रिटर्न पे करने की कैपेसिटी में रहोगे नहीं। अगर आप प्रेफरेंस शेयर हो तो उसको आपको क्या करना है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना। और इक्विटी है तो डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी। इट कैन बी रेज एनी टाइम latter satisfy additional capital need of company. However, return earning cannot be initially source of capital, but it can a important source of capital when company runs business profitable. देखो क्या बोला, इसका मीनिंग क्या होता है बताना तो। सीधी बात, मैंने अभी आपको समझा कि इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट होने वाला है क्या? नहीं होगा ना। अरे अभी तो बिजनेस चालू हुआ है, तुरंत कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब अगर प्रॉफिट हुआ एक तो उसमें से भी पैसा साइड में निकालो, नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा जब आपकी कंपनी फुल फ्लेज प्रॉफिटेबल है, जब उसको अच्छी से प्रॉफिट आ रहा है, तभी आप उसको क्या कर सकते हो? रिटेन अर्निंग साइड में निकाल के रख सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रमोटर्स decide the share capital required by the company. This amount of share capital is known as authorized capital. It is stated in the capital clause of memorandum of association of the company. Let us learn in a detail the various source of own capital. आओ अलग अलग सोर्स ऑफ कैपिटल के बारे में हम पढ़े, ठीक है ना। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स, अब देखो इसकी इतनी मस्त डेफिनेशन है। द टर्म शेयर इज डिफाइंड एज अ सेक्शन 2 क्लॉज 84 of the Companies Act 2013. Share means a share in the share capital of the company including stock. कुछ समझा? बहुत इजी है, सच में इजी है। देखो इसको तीन हिस्से में डिवाइड करना है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल of a company and includes stock. शेयर ये एक मतलब अभी यहां से बताता हूं, ये ना। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है किसका बेटा? कंपनी के शेयर कैपिटल का, जिसमें स्टॉक भी आता है। अब समझ में आ गया? शेयर ये एक हिस्सा है शेयर कैपिटल का। हिस्सा मतलब क्या? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के एक हिस्से को हम बोलते हैं शेयर्स, जिसके अंदर में स्टॉक भी आता है। सर बताओ एक बार कैसे? मान लो ये कंपनी का शेयर सर, है ना, ये टोटल शेयर कैपिटल, ये क्या है बेटा? कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल। क्या इसके अंदर में आपने अकेले ने पैसे भरे क्या? नहीं। मान लो मैंने भरे, नवनीत सर ने भरे, वैभव सर भरे हैं, पंकज सर ने भरे, ओमकार भाई ने भरे। हमारा ये पूरे शेयर कैपिटल के अंदर में एक छोटा सा क्या है? पार्ट है। उसको ही हम क्या बोलते बेटा? देखो ना, तुम दोस्त के बर्थडे पे जाते, केक के अंदर में काउंट्री करते, तो आप क्या बोलते हैं? उस केक के अंदर में मेरा भी शेयर है, मेरा भी हिस्सा है, मैंने भी दिया भैया पैसा। मतलब क्या है? आपका शेयर है। तो एक पार्ट को बोलते हैं, इसलिए इन्होंने डेफिनेशन इतनी मस्त बताई है। शेयर मींस अ शेयर। शेयर का मतलब होता है ऐसा शेयर जो पूरे शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है और जिसके अंदर में स्टॉक आता है। तो क्या डेफिनेशन उसकी? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसको सर लर्न करना है क्या? कर लेना बेटा। अगर शेयर के ऊपर में क्वेश्चन आया तो ये एक शेयर ठोक देना बेटा वहां पे।
और लिख देना वाह 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 वाह। शेयर इज अ यूनिट बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। ठीक है, द टोटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अभी देखा मैंने पूरा शेयर कैपिटल बताया, उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया था, डिवाइड किया था, और एक डिवाइड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर। स्मॉल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज फेस वैल्यू। और इसकी जो वैल्यू रहेगी ना, मतलब इसके शेयर्स की जो वैल्यू है, इसके शेयर्स की जो वैल्यू है, इनके शेयर्स की जो वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एफ वे। एफ वे मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, ये आप शेयर्स के केस में पढ़ोगे, वहां पे 3 आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा फेस वैल्यू, मे भी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा। एक पढ़ना पड़ेगा आपको इश्यू प्राइस, और एक पढ़ना पड़ेगा आपको मार्केट प्राइस। आज कोई है जो मेरे को इसका डिफरेंस बता सके? फेस वैल्यू मतलब बेटा उसके थोबड़े पे जो लिखा हुआ है, आई मीन टू से उसकी चेहरे पे जो लिखा हुआ है। आपके पास में 10 रुपए का नोट है बेटा, उस पे क्या लिखा हुआ है, आई मीन नंबर 10, 20 के नोट पे 20, 50 के नोट पे 50, वो उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू अभी समझा देता हूं, इश्यू प्राइस बाद में समझाऊंगा। सर मार्केट वैल्यू मतलब, मान लो, है ना, कौन है बेटा ये? ये है पलक। अब पलक के पास में है 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट आता है ना, देखा है क्या? मेरे पास में पुराना भी है बंडल, 2 बंडल है, एकदम पुराने, जो ऐसे ग्रेइश कलर के थे, है ना। मम्मी ने वो मम्मी की शादी के टाइम पे उनको गिफ्ट आए, तो तब से रखे, स्टेपलर मारा हुआ उसको इतना मोटा। मतलब निकालो वो जंग खा रहे, बोलना है, फिर इधर उधर हो जाते, मतलब रबर लगा लेना है। फिर बीच में नवनीत सर ने दिए थे सबको एज अ गिफ्ट, 1 रुपीज के नोट का पूरा बंडल दिया था, है ना। आज आई थिंक उसकी वैल्यू कुछ 9,500 रुपए। 100 रुपए का मतलब 100 रुपए का बंडल है वो, 100 नोट है उसके अंदर में, 1-1 रुपए की, उसकी वैल्यू 9,500 रुपए। ठीक है, अभी 1 रुपए का नोट है, 5 का भी है, 5 का भी है। ठीक, अब खुश, अब मत बोलना सर 10 का 20 का, है ना। अब ये जो नोट है ये काफी पुराने, फिर आप वो इंस्टाग्राम पर रील देखते हो, अगर आपके पास में ये नोट है तो आप बन जाओगे रातों रात अमीर। ध्यान से पूरी देखना ये वीडियो, लास्ट तक देखे, आपको बताएंगे, है ना। लिंक इन बायो, बेटा लिंक इन बायो सिर्फ ये वाली ढूंढना, हर चीज की जाके लिंक इन बायो मत ढूंढना, है ना। आधे लोग तो वो गो चेक माय प्रोफाइल, ब्रो चेक यूर प्रोफाइल। तो अब ये नोट है 1 रुपए का, ये इसकी क्या बेटा फेस वैल्यू है, बट पुरानी नोट होने की वजह से इसकी मार्केट वैल्यू है मान लो 500 रुपए। मतलब क्या, मार्केट में इस नोट को कितने के लिए खरीदने के लिए रेडी है, 500 रुपीज को। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। समझ में आया क्या? तो 2 चीजें बता दी आपको, एक बताया फेस वैल्यू, एक बताया मार्केट प्राइस। हाँ, तुमने पलक को देखा नहीं था, लो पलक को बता दिया मैंने तुम्हारे को। चलो आओ। Share is a unit by which share capital is divided. The total capital of the company is divided into a small part, and each part is called a share. The value of each part is known as हमारा वैल्यू, known as face value। ठीक है ना। हाँ, तुम भी जब घर में, अभी ये तुम्हारी उम्र आ रही है, अब तुम ताने सुनोगे बेटा, है ना। हाँ, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो घर वाले बोलेंगे तुला कोण नोकरी दिल, हे दिल तुझं तोड बघून तरी तुला कोण पैसे दे, डायरेक्ट इज्जत निकालते डायरेक्ट, है ना। अपने को लगता है कि अपन कितने हैंडसम, घर वाले 2 मिनट नहीं लगाते पूरी इज्जत निकालने के लिए। यस आर्यन, बट वो अभी अपन ने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, है ना। अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विश। आप कितने भी शेयर परचेज कर सकते हो जितने आपको करने हैं। अ पर्सन हु परचेसेस शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। वाह, पता था तेरे को नहीं? जो कंपनी के शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, और जो डिबेंचर खरीदता है वो डिबेंचर होल्डर। और जो डिपॉजिट करता है वो डिपॉजिट होल्डर। और जो लोन,
लोन होल्डर नहीं बोलते हैं, हाँ लोन अपन देते। अब इतना मन भाव, बोले सर क्या घटिया जोक मारा सर, सुबह सुबह परेशान कर दिया। एक तो मैं बोले सर्दी से परेशान हूं, ऊपर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। फीचर्स ऑफ शेयर, शेयर्स के फीचर देखते हैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ फीचर्स। फटाफट इसको एक बार रीड करके निकालो, रीड करके निकालो। हाँ इधर टेस्ट चल रही ना, ये वैसे नहीं मान। बस मेरे को क्या करना है, तुम्हारे नुकसान है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल दूं, बट तुम क्या अभी नादान परिंदे, घर आ जा वाला सीन है। हाँ बेटा, देखो फीचर्स ऑफ शेयर्स। शेयर क्या है, ये एक छोटा सा हिस्सा है पूरे शेयर कैपिटल का, ठीक है ना। शेयर देखो, अगर किसी कंपनी का आपको ओनरशिप चाहिए तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, उसके शेयर्स खरीद लो। मैंने जैसे बताया, मैं 15-20 कंपनियों का मालिक हूं। किसके बेसिस पे बोला, क्योंकि मैंने उसके शेयर्स खरीदे हैं। देन, है ना बेटा, क्या पसंद है, चाय कॉफी क्या पसंद है बेटा तेरे को? चाय तो पी के आया करना बेटा घर से, नहीं पी के आएगा? हाँ तभी इधर बैठ के आलस मार रहे बेटा मुंह पे, है ना। चाय पीने वाले आलस नहीं देते बेटा। डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब क्या होता है सर? हर शेयर पे एक नंबर होता है। जैसे आपके पास में जो नोट है, करेंसी नोट, कोई भी निकाल के देखना, किसी के पास में ऐसे हुआ है कि 500 के दो नोट है। मतलब मान लो कि नीव के पास में एक नोट है, मेरे पास में एक नोट है, और दोनों का नंबर सेम है, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब एक सिंपल है, एक नोट नकली है और वो किसकी है? नीव की। मैं क्यों मानू मेरी है? हमेशा गलती किसकी होती है? सामने वाले की। मैंने कितने एक्सीडेंट हुआ सच्ची बताना, जैसे गाड़ी ठोक गई, गिर गई, ठीक है, एक दो, बेटा गलती तेरी थी क्या? अरे मैं पूछ रहा जनरली। नहीं थी ना, क्या हुआ तो बता। हाँ हाँ। अच्छा मतलब टर्न पे सामने से गाड़ी आ रही थी, तो टर्न ले रही थी। हाँ तो मतलब सामने वाले का गलती, बराबर है, वो सीधा जा रहा है, उसने देखना चाहिए ना, टर्न वाले का थोड़ा ना गलती है। बेटा तू कैसे है, स्लिप हो गई थी तो फिर तो रास्ते की गलती हुई, रास्ता कैसे चिकना, है ना। अब कल ही एक लड़की गिरी सातारा रोड पे, है ना, अपनी क्लास की थी, लेट आई, तो उसके पाँव में चोट आई थी, क्योंकि वो ऑफिस में आके बोले फर्स्ट एड है क्या, तो ऑफिस में फर्स्ट एड नहीं था। अगर आपको सातारा रोड पता है आपको, क्लासरूम तो बाजू में अपने डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो उनको बोला कि भाई फर्स्ट एड कुछ है क्या, तो बोले नहीं, वो डेटॉल वेटॉल तो कुछ नहीं है। बोला एटलीस्ट कॉटन ही दे दो, कॉटन से क्लीन तो कर लेगा ना आदमी। तो कॉटन लिया ये वो, तो मैंने पूछा कैसे, क्या क्या हुआ, तो बोलते सर बोले रास्ते की गलती है। नहीं सीरियसली, बोला कैसे, तो बोले रास्ते पे गड्ढा था। मतलब तेरे को गड्ढा नहीं दिखा? बोले दिखता कब, बोले आगे गाड़ी थी, गाड़ी के नीचे गड्ढा था, अब मैं कैसे दिखती। मैंने बोला बढ़िया, फिर तो गाड़ी वाले की गलती है। बोले दोनों की गलती है। बोले सर गाड़ी की भी और गड्ढे की भी है।
देखो यार, बात तो मैं एग्री करता है, तुम्हारी थोड़ी ना गलती है, अपनी थोड़ी ना गलती रहती है, गलती हमेशा किसकी रहती है? कभी कोई बोलता है मैं बेवफा हूं, है ना? कौन बेवफा है बेटा? नोटों के ऊपर में लिख के भेजा था ना, सोनम गुप्ता, था ना बीच में? नहीं, तुम यार मीम अच्छे देखा करो, तुम्हारा काचा बादाम ही खत्म नहीं हो रहा अभी तक के, है ना? हाँ, सोनम गुप्ता बेवफा है, इतना तो नोटों पे लिखा था उसने। हाँ, डिस्टिंक्टिव नंबर। एक था वो बेचारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए, वो भी न्यूज आई थी, तुम पढ़ते नहीं, ऐसे ऐसे भी अच्छी अच्छी न्यूज पढ़ा करो। उसने पूरे शहर के अंदर में होर्डिंग्स लगा दिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसके पापा का मार्केटिंग का बिजनेस होगा या तो इसका खुद का होगा, बोले वैसे ही फ्लेक्स खा लिए, लगा देता हूँ। ठीक है। एविडेंस ऑफ टाइटल, तो जैसे आपके नोट के ऊपर में अलग नंबर है, तो आपके पास में अगर नोटों का बंडल है तो आप चेक कर लेना, सारे नोटों के ऊपर में अलग नंबर है। ठीक है, कभी भी सेम नंबर नहीं। वैसे ही शेयर्स के ऊपर में कभी भी सेम नंबर नहीं था, डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर होते। सर क्यों? इनसे पता चलता है कि ये कौन से सीरीज का, मतलब मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू करी, 1 to 1000, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन 1000 इशू किए, तो वो कहां से आएंगे? बोला हाँ, है ना? ऐसे ही चलेगा ना वो, तो वो पता चल जाएगा कौन से इसके, तो यहाँ पे वो डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है, हर शेयर के ऊपर में अलग नंबर रहता है। देन एविडेंस ऑफ टाइटल, मान लो, है ना, मान लो ऑनलाइन में आर्यन, जो मेरी शेयर से आर्यन ने ढाप लिए, आर्यन बोला कि मैं इसका ओनर हूं, मैंने बोला मैं ओनर हूं, कैसे प्रूव करेंगे? आप कैसे डिसाइड करोगे कि ओनर कौन है? शेयर सर्टिफिकेट, बोलेंगे शेयर सर्टिफिकेट, इसके पास में शेयर सर्टिफिकेट जिसका नाम लिखा है, दैट्स इट। अरे गाड़ी चोरी की पकड़ गई, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, सीधी बात है, गाड़ी का स्मार्ट कार्ड दिखाओगे तुम, जिसके नाम से गाड़ी, उसकी गाड़ी लेके जाओ भाई। रीजन सिंपल है, एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब क्या है? ये आपके प्रूफ है। फिर आप एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हो, मेरे को मालूम है तुम्हारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आएगा, है ना, मैं जानता हूं। सर अब तो शेयर्स कौन से फॉर्म में रहते बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? डीमैट अकाउंट। अब तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई बात नहीं, डिपॉजिटरी के पास में आपका नाम रहेगा ना, तो बस फिर। और अब तो मेरे क्या मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके बताओगे मेरे पास शेयर है? नहीं, वो तो मेरे ही मोबाइल में। आज भी अभी सुबह सुबह मैसेज आया, कितने 2 का 3 ट्रेड बैठे, देखने दो भाई, पैसा कमाया क्या कमाया? एक प्रीमियम यार, रोज सुबह पैसा भरो यार, कभी लाइफ इंश्योरेंस का भरो, कभी मेडिकल का भरो, कभी एसआईपी का भरो, नित्य पैसे जा रहे, कमाया धमाया कुछ नहीं है। 200 एनसीसी बेच दी है क्या? वाह, मेरे एक बैंक अकाउंट का बैलेंस है 202 रुपए। दूसरे का मत पूछो बेटा, फिर अभी हंसी भी गुल हो जाएगी। मेरे को डिविडेंड मिला, पूछो तो सही कितने? 2 रुपए। अरे कंपनीज रहती है ऐसे भी, छोटी छोटी कंपनीज रहती है। साला इज्जत निकाल दी अरे, मैं डिविडेंड के लिए लिया भी नहीं था वैसे। आज तो एक सुबह में उठा उठा 3 4 मेरे को मैसेज आ रहे हैं, धड़ाधड़ फोन बज रहा है, क्योंकि नेट ऑन रहता ही नहीं है। तो ये जनरली मैसेज टेक्स्ट मैसेज होते हैं, और टेक्स्ट मैसेज मेरे का कौन करेगा? देख रहा हूँ, इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, इसका पेमेंट करना है, उसका, मतलब आज ही करना ही क्या सारे, कल आ भाई एक आधा, है ना? फिर वो दूसरे साइड से मैसेज आया कि हाँ इसमें से इतना रिलीज निकला, हाँ फिर ठीक है यार, फिर साथ में साथ आती है वैल्यू ऑफ शेयर्स। हाँ अरे यही चैप्टर में आगे पढ़ने का नहीं, तीनों अब भी आ गया। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब क्या? जो उसके सर्टिफिकेट पे प्राइस लिखी है, मतलब क्या उसके नोट पे जो लिखा हुआ है, वैसे ही जैसे शेयर सर्टिफिकेट पे जो उसकी प्राइस लिखी है वो उसकी क्या है बेटा? फेस वैल्यू है। इशू प्राइस, कंपनी जिस प्राइस के ऊपर में शेयर इशू करती, ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने कंपनी के पास में अप्लाई किया है, बोला हाँ है ना? बट एक बात आज याद रखना, यहां पे बता रहा हूं, यहां कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती है।
सिवाय एक शेयर्स के जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर्स बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू किसके बेसिस पे डिसाइड होती है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स मतलब बेटा क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर ज्यादा डिमांड रही तो ज्यादा प्राइस, कम डिमांड रही तो कम प्राइस। आप कितनी बार देखते हो शेयर्स 1 रुपए के भी मिलते हैं? फिर वही, ये पेनी स्टॉक खरीद लो अमीर भाई, ये भाई बंद कर तू अपना चैनल। ठीक है, अब कुछ शेयर्स है जो लाखों की भी है ना? देखो ना, लाखों का एक शेयर तो तुमको पता होगा कौन सा बेटा? सबसे फेवरेट है, सबका ही फेवरेट है वो। 1,31,000 मान लो, 31,000। ये शेयर्स को मैं जब से देख रहा हूँ, 85,000 रुपीज का बीच में था ये। तो तब मैं सोचा भी था कि एक शेयर खरीद लेते, एक या दो शेयर खरीद के रख देते। बट मैंने बोला यार इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, दो ही शेयर खरीदो। सीधा सीधी बात है, 85 मतलब कितना होगा तुम्हारा? 1,70,000 रुपए। मतलब कौन इन्वेस्ट करेगा? और दो शेयर्स कितना रिटर्न दे देंगे दे दे के? कितना रिटर्न है? 45,000 रुपीज एक शेयर्स के पीछे। अगर उस टाइम पे अगर 1,70,000 रुपए डालता, तो एक शेयर्स के पीछे 45 भी नहीं, कितना, हाँ 45 है ना, 45 तो दो के पीछे कितना होगा बेटा? 90,000। 1,70,000 इन्वेस्ट करो, 90,000 कमाओ। 2 ढाई साल लगे, ऐसा नहीं गया तुरंत रातों रात, नहीं नहीं। बट क्या ये, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, दहेज में अपन 1,000 शेयर मांगेंगे। अब 1,000 ही तो मांगे यार, सिर्फ शेयर्स मांगे, है ना? 1,000 का बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ तो किसके भैया हो गए कोई पहचान के अगर, तो मेरी हाँ है, पूछ लेना रिश्तेदारों में। लड़की की शादी करानी, हाँ 1,000 शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ सर मिल गया सर, बकरे, हाँ सिंपल सी बात। अब एक और शेयर था, ये तो मैंने, इसकी तो बहुत हालत खराब हुई थी। कौन सा था बेटा? मेरा ये अच्छा था उस टाइम पे, टाटा मोटर्स वाला। ये मैंने लिया था 278 पे। उसके बाद ये लॉकडाउन में 70 रुपए भी जाके आया। जिंदगी में टाटा के शेयर्स इतने गिरते नहीं, 90 80 इतना करते करते गिरा ये। 5 साल, 5 days, 1 month, 6 year डाउन, मोर 5 साल का लिखते, 5 years का। ठीक है, ताकि आपको अच्छी से समझ में, मतलब इतना तो नहीं समझेगा, थोड़ा थोड़ा समझेगा, लिटिल लिटिल। अब और क्या उम्मीद रख रहे हो उससे तुम, कि तुमको क्या ही समझ जाए? तो तब मेरे पास में अगर पैसे रहते तो मैं मेरी पूरी खानदान की प्रॉपर्टी बेच के खरीद लेता। नहीं थे। आज वो शेयर्स कितने का चल रहा है? 1,011 रुपए का। मतलब कितना है वो? 4 times, है ना? अब देखो तुम्हारे को झूठ लगता होगा, तो ये देखो ऊपर वो दिख रही है प्राइस, देखो 24 जून पे बता रहा है कितने का था, दिख रहा है? देखो आएगा 74 यहाँ पे, देखो 70 दिख रहा है क्या? अपन झूठ नहीं बोलते ना यार। कब की बात है? 2020 की। 4 साल में सोचो, आपने अगर 70 रुपए, मैं भी अभी इंस्टाग्राम की वीडियो बनाऊंगा ना, सोचो अगर आप 70 है ना रुपए के शेयर्स में डाल देते, आज उसकी वैल्यू कितनी बेटा? 1,011। सोचो सोचो, सोचते रहो, पैसे तो है नहीं, सिर्फ सोचते रहो और अफसोस मनाते रहो। हाँ बेटा, राइट। ठीक है। अभी देखो, द शेयर कंफर्म सर्टेन राइट ऑन इट्स होल्डर सच एज द राइट टू रिसीव डिविडेंड। अब मैं शेयर्स लिए है, तो शेयर्स क्यों लिया है मैंने? उसके ऊपर में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो मेरा पहला अधिकार क्या है भैया? मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए। दूसरा मेरा अधिकार है, मेरे को बटन दबाने का राइट होना चाहिए। मतलब क्या बेटा? वोटिंग पावर। फिर बाद में मैं कंपनी का कौन हूं? ओनर। अब ओनर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है क्या? यस। कौन बैठे बैठे गाली दे रहा है?
तूने दी क्या सैलरी? तू ऐसे काम क्यों कर रहा है? तूने किया क्या? फोन है भाई, तू है क्या? चलो, ध्यान में रखना। हाँ, क्या ही कर लूंगा मैं। इनकम, देखो, शेयर्स के ऊपर में हम रिटर्न किससे अर्न करते हैं, इनकम किससे अर्न करते हैं? डिविडेंड से। उसके ऊपर में रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। अरे लिखा था ना उधर, क्या ऐसा? ऐसा बस बाई उसको घुड़ते मेरे को घुड़ते, अरे दिमाग का ढक्कन खुला नहीं था क्या सुबह? ट्रांसफरेबिलिटी, है ना? शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कौन सी कंपनी का? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। प्राइवेट कंपनी का क्या है? देयर रिस्ट्रिक्शन। इसलिए इन्होंने बोला आपको क्या रेफर करना पड़ेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा कि आपके कंपनी के शेयर ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है या नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ये कैसी प्रॉपर्टी है? पेपर है। पेपर मूवेबल? आंसर इज यस, मूवेबल। काइंड्स ऑफ शेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। कौन सा बड़ा? इक्विटी। चलो फटाक से ये 10 फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़ के निकालो। और कुछ भी नहीं समझता है तो तुरंत पूछो।
बोल के गए, क्यों नहीं आई थी कल तो? कल क्यों नहीं आई तू क्लास को? फिर परसों क्यों नहीं आई? वो नहीं बोला था तूने? और सैटरडे? वो तू परसों की वजह से परसों परसों नरसों तैयारी कर रही होगी। सैटरडे, मंडे, तू वेडनेसडे को बुखार तो वेडनेसडे को ला। हाँ। हम्म, हम्म, हाँ, 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 हाँ। मैं इसलिए बोला एक डॉक्टर रख ही लेते हैं। अच्छा धंधा है। देखिए एक कस्टमर उधर बैठा हुआ, इधर बैठा हुआ, हो ही जाता है। ये मौसम ही है, मैं खुद रहूंगा थोड़ी देर में। फिर उधर ऑफिस में बैठे रहते झंडुमा विक्स सूंघते हुए। वो इंटर का था, एक बच्चा वो विक्स के डब्बे सूंघते रहता। बोले सर आप भी तो, बोला साला, हाँ, कुछ भी कॉपी कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ बेटा। डन क्या? बेटा अभी आधा घंटा और झेलना है बेटा, है ना? चाहे जितने मुंह बना लो बेटा। चलो, एकदम मस्त से समझा दो तुम्हारे को, ये चार्ट समझ डाला तो लाइफ झींगा लाला बेटा, झींगा लाला, झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे लिखते रहेंगे ताकि अपने को लर्न होते रहेगा। रियल ओनर, को ओनर, ठीक है। इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बस इतना ही लिखा, इतना थर्ड क्लास एक्सप्लेनेशन है ना, देखना। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाली का तो बताएंगे, ये दिया है क्या? ठीक है, देखते चलो, आ जाओ। इक्विटी शेयर आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, कंपनीज एक्ट, कंपनीज डिफाइन इक्विटी शेयर एज दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है ना? ये हम अपने लाइफ में नहीं बोल सकते कि जो लड़का नहीं है। नहीं बेटा, आजकल बहुत अलग अलग वेराइटीज आ गई बेटा। हाँ, अब तो इनको वो फ्लैग विग भी मिल गया। अब इन्होंने अपनी कम्युनिटी भी बनाई है। रास्ते में तमाशे कर रही है, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्री। अरे पता नहीं, सो कॉल्ड इतने बड़े सोसाइटी वाले, हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप करो, ठीक है ना? द अबाउट डेफिनेशन रिवील्स दैट इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। बताया था, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट है, प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस मिलेगा क्या? नहीं। जब भी डिविडेंड बटेगा सबसे पहले किसमें बटेगा? प्रेफरेंस, उसके बाद इक्विटी। तो प्रेफरेंशियल राइट इक्विटी को क्या? नहीं। जब भी कंपनी बंद होगी सबसे पहले कैपिटल किसको मिलेगा? प्रेफरेंस। इक्विटी को मिलेगा क्या? नहीं। इक्विटी शेयर आर अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर होल्डर own the company and bear a ultimate risk associated with the ownership. After paying claim of all other investors, the remaining fund belongs to equity shareholder. Thus, equity shareholder are the residual claimant of the income or asset. हाँ भाई, कौन बताएगा रेसिडुअल क्लेमेंट? आज जिसने ये सवाल का जवाब दे दिया उसको ये पूरे हफ्ते में क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब क्या? पूरे हफ्ते क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये वाला हफ्ता तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा। ये समझने को भी तुम्हारे को 3 बार बोलना पड़ा मेरे को, क्योंकि ये हफ्ते का तो बोले लास्ट लेक्चर है। अगले हफ्ते नहीं पूछूंगा। बताओ भाई, कौन बताएगा? रेसिडुअल क्लेमेंट नहीं लिखा है कॉलेज में? क्या लिखा है, पढ़।
मतलब एक बात, कद्दू कटेगा, बस आगे का गाना नहीं गाना है बेटा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, कंपनी को पहले जनरल एग्जांपल दूं कि स्पेसिफिक एग्जांपल दूं? जनरल, जनरल दिया तो अलग से समझता। देखो सोसाइटी के अंदर, मतलब आज वॉलेंटियर में वहां पे खड़ा हूं, मैंने सब में प्रसाद बांटा, अब लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, यू आर इक्विटी शेयर होल्डर, नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड। अब आप थोड़ा सा सबको फिर खाओ भी और घर भी लेके जाओ, भंडारे में यही होता है, महाप्रसाद में फिर अपन अपने अपने घर पे डब्बे लेके जाते, दैट इज लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच गया। मतलब मान लो कि कंपनी को प्रॉफिट, कंपनी ने प्रेफरेंस को दे दिया, एक और सबको दे दिया, क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, प्रेफरेंस को दे दिया, अब जितना भी मिल गया वो पैसा किसका है? इक्विटी हो शेयर होल्डर्स का। फिर वो ज्यादा भी हो सकता है, और अब तुम्हारी पैसा मुक्का मारता मैं। सेम गोज विथ कंपनी, व्हेन कंपनी गोज इन वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी बंद होने के बाद में क्या होता है? सारी एसेट्स बेचते हैं। मान लो मेरे पास तो 3 करोड़ का, मैंने एसेट विसेट सब बेचा, और उससे मेरे पास में पैसा आया, मान लो कितना बेटा, 15 करोड़ का, मैंने 3 करोड़ की लाइबिलिटी पे बैक करी। फिर उसके बाद में मैंने देखी कि भैया कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो मान लो मोटा मोटी 2 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको भी उनका पैसा दे दिया, कितना पैसा बचा? 10 करोड़। अब वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। लेफ्ट ओवर जो भी पीछे बच गया वो सारा किसका है? इक्विटी का, है ना। इसीलिए तो देखो ना तुम, कभी भी जब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने जाते, केक बांटने जाते, रिस्क है, मिला तो बहुत ज्यादा मिल सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। दोस्त के साथ में कभी आप गए होगे तो बट अपन शान है, अपन काटते जैसे कि सबको बच्चे काटने, मेरे लिए इतना पीस बचना चाहिए। कभी देखो दोस्त के बर्थडे को कोई पीस कट हुआ तो सबसे वाला पीस अपन ही उठाते, जबकि अपने को पसंद नहीं आ रहा, मान लो कि भैया पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा, फिर भी खाया, कितना खराब है यार, क्यों? क्योंकि पैसा दिया है सर, कोई नहीं छोड़ता। मैं बिल्कुल, मैं इतना सज्जन आदमी हूँ, किसी का भी बर्थडे रहो तो मैं आज ही बता रहा हूँ, मेरा एक सिंपल मानना है, जैसे मैं आपको ट्रीट करूं उसी तरीके से ट्रीट करना, ज्यादा फ्रेंक। मेरे को फूड वेस्ट किया हुआ बिल्कुल पसंद नहीं, केक मुंह को लगा रहे हैं, खिलाना भाई, मैं बैठ के खाता आराम से, मेरे को खिला, बाकी लोग को खिला, पीछे लोगों का मुंह उतर गया, बोले साले हमने भी पैसे दिए, कॉन्ट्री दिए, उसको ठूसते जा रहे हैं। हाँ, नहीं तुमको खाने का, मेरे पास में बहुत लोग हैं जैसे केक खाने वाले। हाँ, सिर्फ एक आधे क्लास के अंदर में यहाँ पे केक रखो, तुम जाके हाथ धो के आओ, प्लेन प्लेट मिलती। बरा नव्हता सर, अरे ढेकार मारली राजा तू, आणि बरा नव्हता, है ना। सबसे घटिया केक अगर मेरे को कोई लगता है तो ये पाइनएप्पल वाला। भाई देखो, पाइनएप्पल फ्रूट है, खिला दो, जूस पिला दो, केक में इतनी गंदी डकार आती है ना उसकी, दिन भर आदमी के लिए, एक तो वो क्रीम और दूसरा ये पाइनएप्पल, मिक्स फ्रूट, क्या मिक्स फ्रूट भाई? मिक्स फ्रूट प्लेट बन दो, केक नहीं। मैं उधर भी बताया था, उधर भी एक केक बताऊंगा मैं तुम्हारे को, बास्केट बीन्स का था, किसका था, बहुत मस्त, बढ़िया, मेरे को नाम याद नहीं उसका, है ना। ऐसे ही बोला था भैया को कौन सा पसंद है, ये वो एनिवर्सरी पे मंगवाया था उनके। हाँ हाँ हाँ, है ना। पहले 1 साल शादी का ना, बहुत एकदम हरियाली भरा रहता है, हर महीने केक लेके गया मैं, हर महीने, क्योंकि मेरे को केक खाना था। फिर पापा ने एक दिन गाली मारी, बोले बस कर, बोले हर 15 दिन में केक आ रहा है, क्योंकि अपने घर में केक ऐसा हावले जैसा कोई नहीं खाता, एकदम वो सोफेस्टिकेटेड है, कट करके रोज एक पीस लेके बैठेंगे। और इनके अलग नखरे चल रहे, केक एंड आइसक्रीम, उसको ब्राउनी बना के रखा, ये वो चल रहा है। मैं केक भी कम खाता हूँ, क्योंकि गला खराब होता है, पता, केक से थ्रोट ड्राई हो जाता है, तो मैं केक नहीं खाता, मैं ठंडा नहीं खाता, मैं खट्टा नहीं खाता। तुम खाते क्या हो? अभी तो मैंने चाय फिलहाल बंद करके रखी हुई है ना। इतनी लालच देते मेरे को ये चाय के लिए, बैठ रहे लास्ट चाय है रे आज की, तुसी पी लो, कुछ नहीं होता रे, कुछ जबरदस्ती पिलाते मेरे को।
है ना। मैं उसको याद नहीं करता हूँ, ये याद दिलाते उसकी। आओ बेटा आओ, फालतू की बातें कम सुनो बेटा, इधर आओ तुम। चलो, ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स, अब रेसिडुअल क्लेमेंट समझ गया क्या, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, they are paid dividend at a rate of recommended by whom, recommended by board of directors। वर्ड सुनना, recommended by, recommended मतलब होता है सजेस्ट, सजेस्ट कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अप्रूव कौन करेगा, मेंबर्स। कौन करेगा, इफ देर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल, सिमिलरली इफ देर इज लेस प्रॉफिट। ये समझा दिया था कि मैंने आपको, अरे इधर लिखा था ना रे, क्या कैसे लोगे तुम, क्या पता कौन सा माल फूक के बैठे ले आज। बारिश के बाद में ऐसा लग रहा तुम्हारे सिर में पानी भरा, इतने स्लो चल रहे तुम। Now, thus the fortune of equity shareholder is tie up, मतलब क्या है, आपके नसीब किसके साथ में है, प्रॉफिट के साथ में। नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, लो प्रॉफिट लो डिविडेंड, हाई प्रॉफिट हाई डिविडेंड, इस तरीके से चलेगा विथ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। देन इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड, फलाना ढिमकाना। द एग्जैक्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। मैंने ये भी लिखा था क्या, रिस्क कैपिटल, नहीं अपने को लिखने का नहीं है, तो उसको अपन क्या करेंगे, रिस्क टेकर, दे आर लेस रिस्क सिक्योर्ड इन्वेस्टर्स। बोला था उधर अगर ध्यान दे दोगे बेटा तो तुम्हारा भला ही होगा, बट तुम्हारे में मता नहीं। दे आर अलाउड टू, कोई इक्विटी शेयर होल्डर पहुंच जाएंगे, वेराज प्रेफरेंस शेयर्स को राइट नहीं है। दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, मैंने ये भी बताया, वोटिंग करने का राइट है, मतलब क्या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर आर दस द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। चलो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, पहला, ये कंपनी के अंदर में कब तक रहेगा, जब तक कंपनी है तब तक की कंपनी के अंदर में रहने वाला, इसलिए इसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं बेटा, परमानेंट कैपिटल। इसको हम सिर्फ रिटर्न एक ही केस में करेंगे, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब, पहला। दूसरा, रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग डिपेंड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, राइट्स। क्योंकि आप कंपनी के ओनर, आपके कुछ रिलेटिव, यस आपको वोटिंग करने का राइट है, आपको प्रॉफिट के अंदर में शेयर लेने का राइट है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, डिविडेंड। देन आप ओनर हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो, आप अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। नो प्रेफरेंशियल राइट, है ना। बट प्रेफरेंशियल राइट कौन से होते हैं, दो प्रेफरेंशियल राइट है, कौन से बताओ, बताया क्या, दो बार तो बता दिया अभी तक, कौन से बताओ, आप बाजू वाले की हेल्प ले सकते हो। आएगा आएगा बेटा, रुक जा, वो प्रेफरेंस में आएगा। क्या लिखा, इरिडीमेबल, लाइफ टाइम तक के जिसको हम पैसा वापस नहीं करते, वही हमेशा। बताओ बेटा, दो प्रेफरेंशियल राइट थे, कौन से, सिंपल कि सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस, और दूसरा था सबसे पहले कैपिटल मिलेगा, प्रेफरेंस, फिर बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी। तो इक्विटी को प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। कंट्रोलिंग पावर, क्या आपको कंपनी की कंट्रोलिंग है, यस, क्योंकि कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको अपॉइंट करने का पावर किसके पास में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में। तो क्या अल्टीमेटली मेरा कंट्रोल है क्या, उसको अपॉइंट करूं तो उसके डिसीजन मेकिंग में किसका कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। रिस्क है क्या, जी हाँ, अगर कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, नो चार्ज ऑन एसेट, दे आर नॉट द सिक्योर्ड शेयर होल्डर। सिक्योर मतलब क्या है, अच्छा व्हाट इज मीन बाय चार्ज, किसी को पता है चार्ज मतलब क्या होता है, मान लो आयशा, आपके पापा का काय का बिजनेस है, बताओ तो। अरे इससे मतलब एग्जाम्पल के लिए, प्लेज और मॉर्गेज, वेरी गुड मुजाम्मिल। बताओ आयशा, काय का बिजनेस आपका,
पापा को पूछने गई लगता कि पापा आप क्या करते हो, सर ने पूछ लिया। अरे टू व्हीलर का शोरूम है? कहाँ है बेटा? कोई तकलीफ हो तो बताइए सब्जेक्ट में। हाँ बेटा, सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा मैं। बस कौन से टू व्हीलर का वो बता देना जरा, कोई भी रहे, मतलब ऐसे सैंपल के लिए दो चार घर पे भिजवा देना बेटा। ज्यादा नहीं, 2-4 साल चेक करके बता। नांदेड़ हिंगोली, हाँ ठीक है, मैं उधर मेरे हिंगोली को पहचान करे थे उनको दिलवा दूंगा, और उनको बोलूंगा पैसे मेरे को भेजो। टीवीएस के, अरे वाह, अभी जुपिटर ले पहले बताते यार, है ना। एक तो वो नई जुपिटर किसी के घर पे है क्या? अरे ऐसा थर्ड क्लास कार्यक्रम हुआ है ना उसका, वो आगे पेट्रोल भरना पड़ता, बैक मारता वो पेट्रोल, साला आज तक की उसकी फुल टंकी नहीं कर पाया। और एक दो बार तो क्या हुआ, मेरे को बाइक में पेट्रोल भरने की आदत है, तो मैं बाइक में ऐसे 800-900 का बैठ जाता है, नॉर्मल है, और मेरा राइडिंग है उतना, तो मैंने बोला भर इसमें, इसमें तो कितने मेला बैठ 400 का तो बैठ, 330 में फुल। मतलब पहले का तुमने बता, मैं इतना कोई कट टू कट नहीं, मेरा एक सिंपल है, काटा ब्लिंक किया, भर पेट्रोल। और ये मेरी वाली, मतलब मेरी वाली बाइक थोड़ी येड़ी लगता, उसके दो ये रहती है डंडिया, मतलब उसमें 5 है टोटल, ठीक है, तो दो होती है और उसके बाद में ब्लिंक करती है, वो एक पे आता ही नहीं। तो मैंने भर दिया, और उसमें से वो भरने का वो ऐसे एकदम बाहर गिरा, वो बोले सर ये इतना। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट, मेरा सिंपल रूल है कि मैं कभी भी पेट्रोल पंप पे पहले पेमेंट करता हूँ। अपने को वो किसी ने रोका, वो पेमेंट को टाइम लगा, वो इज्जत पे बात है ना, बहुत दिमाग सटकता, तो जब तक के मैं बोलता हूँ आगे वाला भर रहा है तब तक मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने पेमेंट उसको ऑलरेडी कर दिया। नहीं नहीं देता, वो कैश देता है वापस। तो फिर वो हर, क्योंकि मेरा फिक्स पेट्रोल पंप है इधर प्रेस्टीज के सामने बाफना है, मैं पहले से वहीं भर रहा हूँ, तो हर बार मेरे को उसने 3 बार पैसे निकाल के दिए, उसने चौथी बार मेरे को पहले बोला पहले पेट्रोल भरने दो, फिर ही पैसे देना आप, हाँ, पैसे मत दो बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा देखते रहता, भरते रहता, उसमें क्या होता है पेट्रोल बहुत रुकता है, कट मारते बैठता वो भी क्या करेगा बेचारा, उसको भी नहीं दिखता अंदर पेट्रोल कितना जा रहा है कितना नहीं। अब वो उसमें से, जबकि वो आज तक टंकी फुल हुई नहीं होती है, वो क्योंकि नोजल उसका बहुत छोटा है तो फटक से बाहर आता, और फिर थोड़ी देर से एयर जाने के बाद में उसमें बैठता है। अरे क्या क्या, तो वो डिक्की अच्छी बड़ी थी उसमें, छोटा बच्चा सुला सकता हूँ मैं एक। अरे सीरियसली इतनी बड़ी डिक्की है, पहले डिक्की इतने में तो वो ये रहता था पेट्रोल टैंक, तो इतनी मिलती थी, मेरे इसमें इतनी है। हाँ, इसका मतलब ही नहीं किसी की सोसाइटी से छोटा बच्चा गायब हुआ तो मेरे को पूछ रहे डिक्की में बच्चा है क्या सर, चेक करो, है ना। हाँ, तो अब सोचो कि आयशा के पापा से मैंने पैसे लिए उधार, मेरे को जरूरत थी, आयशा आयशा को बनाएंगे अब, आयशा हिंगोली वाली। बेटा ऐसे ही बनाया बेटा, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। अब आयशा ने बोला कि पापा पापा पापा, बोले हमारे दीपेश सर को पैसे चाहिए, ठीक है। तो बोले बेटा देख, तेरे दीपेश सर को, तेरे को भरोसा होगा। बोले कितने पैसे चाहिए, बोले ज्यादा नहीं, बोले पापा 10 लाख रुपए चाहिए। पापा बोले दे देंगे बेटा, अपने पास में पैसा है, बहुत है, दे देंगे, कोई बात नहीं। बट उनको कुछ ना कुछ, अगर वो मान लो कितने महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, और 6 महीने बाद अगर मैंने उनको 10 लाख रुपए नहीं दिए तो नहीं होएगा, और बैठना पड़ेगा 5-10 मिनट तुमको। हाँ, 6 महीने बाद में अगर मैंने पैसे डुबा दिए तो अब क्या, क्या। आयशा के पापा ने आयशा को सूता फिर, बोले तू तो बोल रही थी दीपेश सर ऐसा ऐसा, बोले पापा मेरे को नहीं पता था, तो बोले ये चीज अवॉइड करने के लिए आयशा के पापा ने पहले ही बोला एक काम कर, उनको बोल कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मेरे पास में रखे, है ना। मतलब गाड़ी के पेपर, मतलब जो 10 लाख से ज्यादा गाड़ी के पेपर रखे, घर के पेपर रखे, कुछ रखे। सर क्यों, कल को अगर मैंने उनके पैसे डुबा दिए, उस केस के अंदर में वो ये चीज बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। जब होता है उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। और जब प्रॉपर्टी हम गिरवी रखते हैं और प्रॉपर्टी के ऊपर में जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर में जो क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं चार्ज। बट इक्विटी शेयर होल्डर ये रिस्क है, इसलिए इसके ऊपर में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है। बोनस, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं मिलता। क्यों? तूने मेहनत ली है, तूने रिस्क लिया है, नहीं, तो जो रिस्क लेता है उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। राइट इशू, राइट इशू भी किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। बोनस
प्रेफरेंस वाले को नहीं। फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू रहती 1 रुपए और 10 रुपए, या तो 1 रुपए या तो 10 रुपए। मार्केट वैल्यू समझाएगा बेटा आपको, मार्केट वैल्यू जो किसके बेसिस पे चेंज होती है, मार्केट फोर्स, मतलब क्या बेटा, डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटल एप्रिसिएशन, मैंने मार्केट के अंदर में, शेयर्स के अंदर में 10 लाख रुपए लगाए और आज उसकी वैल्यू हो गई 12.5 लाख, 2.5 लाख रुपए इज एन अ कैपिटल एप्रिसिएशन। मैंने क्या इन्वेस्ट किया था, कैपिटल। उसके ऊपर में एप्रिसिएशन कितने का आया, 2.5 लाख। कितने इन्वेस्ट किए थे, 10 लाख। एप्रिसिएशन कितने का हुआ, 12.5। तो 12.5 का एप्रिसिएशन है क्या, नहीं, 10 के ऊपर का एप्रिसिएशन कितना, 2.5 लाख। ये क्या मेरा एप्रिसिएशन। यहां तक समझा क्या। चलो, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इतना तो मतलब अपना इक्विटी हो जाता है, ये घर जाके पढ़ना, उसमें कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, विद वोटिंग राइट, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी इन प्रोपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग, जितने के आपके शेयर है उतने आपकी राइट्स है, वोटिंग राइट है। एंड व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल वोटिंग राइट, देखो कितना मस्त लिखा है। सच इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव अ वोटिंग राइट रिगार्डिंग अ डिविडेंड वोटिंग अदरवाइज अकॉर्डेंस विद द रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल 2014। Thus, company can issue shares with limited voting right or no voting right. They may be entitled to extra rate of dividend. इनको क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही वोटिंग राइट देंगे, बाकी इसमें नहीं देते। तो अब मैं को एक बात बताऊं, मैं आपको बोलूं कि आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, आप मान जाओगे क्या, नहीं। आप बोलेंगे हम पागल है क्या, मैं बोलूंगा ठीक है ना, तेरा नुकसान हो रहा है वोटिंग का, तेरे को डिविडेंड ज्यादा दूंगा, चलेगा, हाँ चलेगा। मेरे को अभी मान लो कि मैंने एक आधे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो कंपनी दिल्ली में, मैं जाने वाला क्या वोटिंग के लिए, नहीं। उन्होंने बोला हम आपको ज्यादा डिविडेंड देंगे, बोला अरे यार जान दे, अभी वोटिंग को आया रहता मैं, ठीक है दे दे डिविडेंड, 2 रुपए का 5 रुपए तो आएगा, इज्जत निकलेंगे नहीं। बस ये इतना ही है, लिख के लो, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या तुम्हारे को, नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रेफरेंस से चालू करेंगे। आज आपका होमवर्क है, घर पे इसको पूरा रीड करके आना, इक्विटी शेयर को और उसके फीचर्स को। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को आके पूछोगे। तो मिलते हैं बड़े जल्दी, टिल दैट टाइम बाय बाय, चा ला, टेक केयर करा, भेटूया, बाय बाय।